Hello बच्चों, let's see the question. The question says what is the mole fraction of solute in 1 molar aqueous solution? Option A 0.0177, option B 0.177, option C 1.770 and option D 0.0354. देखो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंडेंट आपके पास क्वेश्चन है, जिसमें एक तो मोलैलिटी से डील किया है। किससे डील किया है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? किलोग्राम। ठीक है। सेकंड यहां पे मोल फ्रैक्शन से डील किया है। किससे? मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन दो टर्म्स के बीच में यूज लिया जाता है। अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर मैं बोलूं ए को मान लेते हैं कि सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूलाज यूज आने वाले हैं इस क्वेश्चन में। अब देखो बोला गया है कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोला है? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि मोलैलिटी आपके पास कितनी है? मोलैलिटी कितनी है? 1 मोलर। मोलैलिटी कितनी है आपके पास? 1 मोलर। ठीक है। अब देखो मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होती है। 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलैलिटी 1 मोल है, मोलैलिटी 1 मोल है, हैंस आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट आप बोलोगे ये हो जाएगा आपके पास 1 मोल। ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? जो आपके पास गिवन वेट है, गिवन वेट कितना है? 1000 ग्राम। अगर हम 1 किलोग्राम बोल रहे हैं, इट मीन्स उसमें कितना है? 1000 ग्राम। राइट। और मैंने ग्राम में क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास जो मोलर मास है वो किस में आने वाला है? ग्राम में आने वाला है। यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बोला है, हेंस वाटर के से डील किया गया है, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये 55.55 मोल। अब हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन से डील करना है। किससे डील करना है? मोल फ्रैक्शन से। और मोल फ्रैक्शन यहां पे किसका बोला गया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट बोला गया है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं साई सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 मोल अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। राइट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/56.55 और इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 0.0177। ये आ जाएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो हमारे पास क्या आया? 0.0177। हैंस ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।